एक बार फिर से स्वागत है। जिनको भुजंगासन नहीं आता उनको मैं भुजंगासन सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो के अंत तक देखना और पूरा देखना। तो भुजंगासन देखो 5 प्रकार का होता है, एक नहीं 5 प्रकार का भुजंगासन होता है। और भुजंग माने होता है सांप। तो पहला जैसे जो भुजंगासन है वो किस प्रकार से किया जाता है, देखो ये वज्रासन है। तो सचिन आपको क्या करना है, दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेकर के जाना है। मैं दिखा देता हूँ आपको, दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेकर के जाओ। हाँ ऐसे देखो, पहला ये भुजंगासन का भाग है। क्योंकि अब हम पहाड़ों में बैठे हैं तो बड़े ही मुश्किल से यहाँ, क्योंकि जंगली जानवर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत है, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक हम इसकी शूटिंग कर रहे हैं। तो भुजंगासन में क्या करना है, दोनों हाथों को पार्श्व भाग में रखना है, ठोडी को नीचे टिकाना है। जैसे आपको ये लड़का दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो पहला भुजंगासन वो क्या करना है, श्वास भर के ऊपर की तरफ उठना। उठो, श्वास भर के ऊपर की तरफ उठो। देखो ऐसे ऐसे बेंडिंग करनी है पीछे की तरफ। भुजंग माने सांप होता है, तो स्नेक पोज ये बन जाता है। और इधर में इसके जो पैर है वो इस प्रकार से हो जाएंगे। इसके पैर जो इस प्रकार से हो जाएंगे, यहाँ पर ये ऐसे, अब ये इधर से पैर ऐसे हो जाएंगे और भुजंगासन ऐसे बन जाएगा। तो ये भुजंगासन का पहला अभ्यास है। इस भुजंगासन को आप 5 से लेकर के 10 बार तक भी बिल्कुल सामान्य तरीके से भी अभ्यास करते हैं। सांस छोड़ करके फिर नीचे की तरफ जाना, आप नीचे की तरफ चले जाओ, सांस छोड़ करके नीचे की तरफ जाना। तो ये भुजंगासन का पहला भाग है। और फिर इसके बाद भुजंगासन का दूसरा भाग क्या होता है, ठोडी के नीचे दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके रखना। सेम टू सेम वही सिचुएशन होगी। पैर की एड़ियाँ पीछे से मिली हुई होनी चाहिए, पंजे मिले हुए, ये आगे से भिड़े हुए होनी चाहिए। कमर श्वास भर के दोनों हाथों को ऐसे हथेली को टिका कर श्वास भर के वो आपको ऊपर उठना। उठिए आप ऊपर को ऐसे श्वास भर के। तो ये भुजंगासन का दूसरा भाग है। पहले वाला भाग में क्या करते हैं, हम पार्श्व भाग में हाथों को रखते हैं, दूसरे में हम क्या सामने की तरफ रखते हैं। सांस भरना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ चले जाओ। ये भुजंगासन का दूसरा भाग है। इसको भी आप 5 बार तक कर सकते हो। अच्छा, इन दोनों को आप तेज गति के साथ भी कर सकते हो। सांस भरो, ऊपर नीचे जाओ, ऐसे सांस भरा नीचे गए, सांस भरना ऐसे, बस सब रुक जाएंगे, ठीक है। जब आप हार जाओ तो विश्राम भी दे सकते हो। ये भुजंगासन का दूसरा भाग हुआ। फिर भुजंगासन का एक और भी भाग है। फिर भुजंगासन का तीसरा भाग क्या है, आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे आकाश में जैसे एरोप्लेन होती है ना, ऐसे फैलाना है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन होती है, दोनों हाथों को खोल लो, इतना जितना आपसे खोला जा सके ना, हाथों को आप ऐसे खोल लो। सांस भर के बिना सहारे के ऊपर की तरफ उठना। आप ऊपर की तरफ उठेंगे, श्वास भरना है आपको ऐसे, ठीक है। ये भुजंगासन का तीसरा भाग है। तीसरा भाग है ये भुजंगासन का। इस प्रकार से आपको तीसरा भाग भुजंगासन का करना है, ठीक है। फिर सांस छोड़ करके नीचे चले जाना है। कमर के लिए, जिनको कमर में दर्द है, जिनको कमर की समस्या है, वो एक भी कर लेंगे ना, पहला वाला भाग भी कर लेंगे तो भी उनको बेनिफिट हो जाएगा। एक बार और करके दिखाएंगे। ये भुजंगासन का तीसरा भाग। श्वास भरो, ऊपर की तरफ उठो, हाँ ऐसे, हाथ ऐसे तरह के रहेंगे। ये जो हमारी बैक बोन है ना, ये इसमें पूरी स्पाइन हमारी फ्लेक्सिबल हो जाती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी को हम ज़्यादातर झुका करके बैठते हैं। ऐसे रीढ़ की हड्डी को झुका कर नहीं, सामने की तरफ नीचे चले जाओ, ठीक है। अपनी कैपेसिटी का, ये तो 1 से लेकर के 1.5 मिनट तक भी आराम से रुक सकते हैं, लेकिन कई आसनों में 10-10 मिनट तक भी होल्डिंग कराई जाती है। कंपटीशन में तो होल्डिंग का नामो निशान तक नहीं होना चाहिए, जब जाकर के नंबर मिलते हैं। ये भुजंगासन का तीसरा भाग है। फिर भुजंगासन का चौथा भाग है। चौथा जो भाग है भुजंगासन का, वो किस प्रकार से आपको करना है, आपको दोनों पैरों को, देखो मैं बता देता हूँ, दोनों पैरों को फैला लेना बाहर की तरफ। ये जो इसके पैर है, इनको बाहर की तरफ ऐसे फैला लेना। यहाँ पर कीड़े आदि थोड़े ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों हैं, ऐसे दोनों पैरों को ऐसे बाहर की तरफ फैला लेना है। और आगे से आपको उठना है और कंधे के ऊपर से देखना। आगे से उठना और कंधे के ऊपर से देखना। उठिए आप, श्वास भर के और कंधे के ऊपर से देखना, ऐसे देखो, सामने की तरफ फोकस करना है, ठीक है। गर्दन सीधी करनी है, ठीक है। अच्छा, जिनका पेट साफ नहीं होता, सुबह उठ करके ये वाला आसन करेंगे, उससे पेट भी बहुत अच्छा साफ होता। कमर के लिए तो है ही। सांस छोड़ के फिर आप नीचे की तरफ चले जाओ, फिर सांस छोड़ के हम नीचे की तरफ चले जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से भी इसको कर सकते, दूसरी तरफ से करके दिखाओ। ये भुजंगासन का चौथा भाग है। ये भुजंगासन का चौथा भाग है। मैं बार बार कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। इस प्रकार से आप भुजंगासन के 5 भाग कर सकते हो। धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि भाई ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। तो भुजंगासन का ये है, भुजंगासन का। अच्छा हाँ, मैं 5 बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन अगर किसी को एडवांस करना है, 5 तो हो ही जाते हैं, लेकिन अगर किसी को एडवांस करना है तो एडवांस में भी एक कंठ बन जाता है, एक पूर्ण बन जाता है। तो कंठ बन जाता है, एक पूर्ण बन जाता है। तो ये एक बार मैं फिर करके दिखा देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा जल्दी करके बता दो। देखो, श्वास भरो, ऐसे गर्दन इधर की तरफ, मेरी तरफ लेकर के आओगे, फिर उस साइड लेकर के सांस छोड़ के नीचे चले जाओ, फिर श्वास भर के दूसरी साइड चले जाओ। ऐसे इसको आप कर सकते हो, धीरे धीरे नीचे चले जाओ, ठीक है। अब अगला जो अभ्यास है वो भुजंगासन का किस प्रकार से आपको करना है, मैं उसको बता देता हूँ। अब कराते हैं हम पूर्ण भुजंगासन। तो पूर्ण भुजंगासन की टेक्निक क्या है, देखो ये खास करके बच्चे ही कर पाते हैं इसको, बड़े क्योंकि हमारी भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं अब नहीं बनती, तक हम इस आसन को कर लेते हैं। दोनों पैरों को पीछे से मिला लोगे आप
और इन पैर के पंजों को यहाँ सर के ऊपर टच करना बहुत कठिन काम है बड़े लोगों के लिए। अगर करके कोशिश अगर आप कर सकते हो तो ट्राई करके देख लेना। उठाओ भाई, पूर्ण भुजंगासन करके दिखाना है, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक टच हुआ है, ये पैर हमारे यहाँ पीछे चले गए, ठीक है। ये है पूर्ण भुजंगासन। हाथ दोनों के दोनों बराबर बिल्कुल टिके रहेंगे, ठीक है। ये तो एक्सपर्ट है, मतलब कि ये तो हम करते रहते, प्रैक्टिस कराते रहते, इसलिए इनको आता है। बच्चे भी है कुछ, ये ऐसे जा करके पूर्ण। तो देखो स्नेक पोज, यानी कि 5-6 प्रकार से स्नेक, ठीक है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ करके जब आप ये आसन करोगे तो श्वास भर के ही करना, सांस छोड़ देंगे, ठीक। अब पैर पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। अब है एक जो एडवांस आसन है, इसका भी जो एडवांस है कंठ भुजंगासन, उसमें क्या है, हम पैरों को पीछे से उठा करके कंठ में डाल लेते हैं, उसको भी करके दिखाएंगे। चलिए आप कंठ भुजंगासन करके दिखाएंगे। ये छठा भाग हो गया एडवांस, ठीक है। 5 देखो, ये ऐसे धीरे धीरे, अब ऐसे ये गया, ये देखो ये पैर यहाँ इसके कंठ तक चलेगा। इतनी बेंडिंग शायद ही होना बहुत ही कठिन काम है। देखो कंठ तक चलेगा ये ऐसे, ठीक है। ऐसे गए, देखो यहाँ पर ये पूरा भुजंग, यानी कि स्नेक पोज, कोबरा पोज बोलो, स्नेक पोज, ये बन गया, ठीक। अब धीरे धीरे आप नीचे आ जाओगे, रिलैक्स करोगे। इन आसनों को करने के बाद में फिर बिल्कुल ही शवासन में ऐसे माथे के नीचे ऐसे हाथ रख लो, दोनों पैरों को फैला करके रिलैक्स कर सकते हो। ये इसका रिलैक्सेशन का। अगर आपको किसी बच्चे को भी आसन सीखने हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ऑनलाइन भी करा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम आपको आने वाले समय में देंगे और देते ही रहते हैं। तो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।